बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अरूज का वक्त मुबारक हो, लेकिन ख्याल रहे इसी की ताक में रहते हैं ज़वाल के दिन। हकीकत टीवी चैनल जब से बना है तब से आपको दुनिया भर की इकॉनमी, ख़ास तौर पर अरब ममालिक के हवाले से, क्योंकि अहादीस में इनका क्लियरली जिक्र है और इनके साथ क्या होगा, किस तरह का इन्वायरमेंट होगा, इस पर तफसीली आपको गुफ्तगू करता है। और हमारा हमेशा से टॉपिक भी रहता है कि किस तरह दुनिया रीशेप होने जा रही है। आपको याद होगा कि थ्रू आउट आपको बताया था कि दुबई और यूएई की हालत डे बाय डे बुरी होती जा रही है और अब इनका सरवाइव करना बिल्कुल नामुमकिन सा हो चुका है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। आपने कभी सोचा होगा कि दुनिया की बेहतरीन टॉप कंस्ट्रक्शन कंपनी अरब टेक, जिन्होंने बुर्ज अल खलीफा बनाया 2005 में, जब ये दुबई फाइनेंशियल मार्केट के अंदर दाखिल हुए तो पहली फर्स्ट प्राइवेट कंस्ट्रक्शन फर्म थी। 2007 में पूरी दुनिया हिल गई जब जुलाई 2007 को एक खबर ब्रेक की गई कि बुर्ज अल खलीफा 140वें फ्लोर पर चला गया है और उन्होंने ताइपी की 101 यानी ताइवान के अंदर जो बड़ी बिल्डिंग थी उसको पीछे छोड़ा। और जब 2010 में बुर्ज अल खलीफा का इफ्तिताह हुआ तो पूरी दुनिया हैरान रह गई और उन्होंने कहा कि अब दुबई और यूएई हमारा बिजनेस हब भी बन सकता है और नेक्स्ट टूरिज्म की डेस्टिनेशन भी। ये पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन फिर जो यूएई और दुबई के अंदर इकोनॉमी की धज्जियां उड़ती गई, ये सूरत हाल पेश आई क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर मईशत डगमगा रही है। और अब सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि अरब टेक, जो कि इस वक्त टॉप 10 दुनिया की कंस्ट्रक्शन कंपनीज में आती है, इवन कि आप अंदाज़ा कर लीजिए कि दुनिया के अंदर इस वक्त भी इनके अंडर तकरीबन 18 बिलियन डॉलर्स के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और सूरत हाल ये है कि ये कंपनी अब डिसॉल्व होने जा रही है। 22 प्रोजेक्ट इस वक्त अंडर वे हैं 5.2 बिलियन डॉलर्स के, और 15 प्रोजेक्ट अंडर एग्जीक्यूशन चल रहे हैं। और इसके अलावा 13 प्रोजेक्ट्स इनके तकरीबन 13 अरब डॉलर्स के मजीद ये प्रोजेक्ट हैं। लेकिन इन सब के बावजूद अरब टेक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने डिसॉल्व करने का फैसला कर लिया है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब यूएई और दुबई के अंदर काम करना बिल्कुल नामुमकिन सा हो चुका है। अब कोई फ्यूचर इनको नज़र नहीं आ रहा, इसीलिए इनके जितने अरबों डॉलर्स के जो एसेट्स हैं वो तमाम स्टेक होल्डर्स के अंदर ये तकसीम करने जा रहे हैं। इस खबर ने पूरे दुबई और यूएई की बुनियादें हिला दी। आप अंदाज़ा कर लीजिए, अगर अरब टेक जैसी कंपनी जिसे बुर्ज अल खलीफा बनाया, इनके अंडर सब कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, इनके पास क्रेडिटर्स होते हैं, ये तमाम के तमाम अब वो सिक्योर करने में नाकाम हो चुके हैं। लिहाजा अब उन्होंने इसको डिसॉल्व करने का फैसला किया है, लिक्विडेशन करने का फैसला किया है। और इसके बाद सूरत हाल आपके सामने है कि क्या दुबई की हालत होने जा रही है। देखिए, अगर यूएई और दुबई को शाहरुख आकर टॉप पर ले जा सकता तो शायद अब तक चला जाता। अब यूएई की हुकूमत ने समझा कि हम शाहरुख को हायर करेंगे और पूरी दुनिया को कहेंगे कि देखो तुम आकर दुबई विजिट करो, दुबई तो बड़ा ज़बरदस्त है, यहाँ पर टूरिज्म बहाल करने की कोशिश करो। शाहरुख की तो अपनी फिल्में इस वक्त फ्लॉप जा रही हैं, वो दुबई को क्या उठवाएगा। पूरी कोशिश की इन्होंने किसी तरह यूएई दुबई को उठाने के लिए, ये मेसी तक को लेकर आए, क्योंकि अरब ममालिक के अंदर ख़ासतौर पर फुटबॉल को बहुत ज़्यादा अरूज मिलता है। लिहाजा इस सूरत हाल में वो हर तरह से नाकाम रहे। इनके पास आखिरी हरबा था कि एक्सपो 2020 हो जाए और उस एक्सपो 2020 के अंदर पूरी दुनिया से इन्वेस्टर्स आएँ और वो आकर यहाँ पर इन्वेस्ट करें। लेकिन ये तमाम के तमाम हरबे बुरी तरह नाकाम हो गए। आप अंदाज़ा कर लें कि आप लोकल मीडिया को कंट्रोल कर सकते हैं कि किसी तरह खबर बाहर ना आए, हमारे खिलाफ कोई ना लिखे, लेकिन क्या आप इंटरनेशनल मीडिया को भी इसी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। ये ज़रा CNBC की आप खबर पढ़ी है कि दुबई की सूरत हाल, उसके कर्ज की ये हालत हो चुकी है, डेट की, कि सिर्फ 2019 यानी 2019 वर्स्ट ईयर कह सकते हैं आप यूएई का, और बदतरीन साल है। टूरिज्म तबाही है, बिजनेस तबाह हो रहे हैं। ये पोजीशन पर वापस लाने के लिए अब यूएई और दुबई को करीबन 2023 का वक्त चाहिए, यानी 2019 बहुत बुरा तरीन वक्त है। 2023 तक वो उम्मीद कर रहे हैं कि हो सकता है कि हम 2019 की पोजीशन पर आ जाए, हम कुछ रिकवरी कर लें। ये अभी वो उम्मीद करें, हो सकता है ये 2025 या 2028-30 तक चला जाए मामला, और उस वक्त तक 2019 की पोजीशन पर आना यानी आप समझ लीजिए बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। और उसके बाद क्या इनकी इकोनॉमी की हालत होने जा रही है, ये आपके सामने थोड़ी सी फिगर्स रखते हैं
कि इस वक्त कंस्ट्रक्शन बिजनेस की ये दुनिया पूरी तरह तबाह होने जा रही है। देखिए इन्होंने किया क्या, इनके पास पैसा आया, तेल निकला, इन्होंने बजाय अपनी डिफेंस प्रोडक्शन आगे बढ़ने के, ये पूरी दुनिया के अंदर से बस चीज़ें खरीदते गए। कंस्ट्रक्शन इन्होंने करना शुरू कर दी। अब कंस्ट्रक्शन की सूरत हाल ये हुई कि आपने बिल्डिंग्स पर बिल्डिंग्स बनाना शुरू कर दी। अब उसके रिलेटेड जितने भी बिजनेस थे, चाहे वो आपने लोहा देना हो, सरिया देना हो, चाहे बजरी हो, सीमेंट हो, कुछ भी हो, उसके रिलेटेड जितनी इंडस्ट्री थी वो चलती रही। लेकिन फिर एक वक्त आया कि इतनी ज़्यादा पूरे यूएई और दुबई के अंदर बिल्डिंग्स बन गई कि उसके बाद बिजनेस चलना बंद हो गया। अब इनको समझ नहीं आ रही थी कि मजीद हम करें तो क्या करें। अब हुआ यूं कि इन्होंने टैक्सेस लगाना शुरू कर दिए, महंगाई बढ़ना शुरू कर दी। उससे जितने टूरिज्म थी वो एक तो डाउन हो गई, पूरी तरह क्राइसिस मुल्क में आ गया। और महंगाई बढ़ने के बाद, वैट इंट्रोड्यूस करवाने के बाद दुनिया भर के अंदर से आए हुए लोगों ने दुबई और यूएई छोड़ना शुरू कर दिया। इनके जाने के बाद हर सेल्स इनकी ड्रॉप होना शुरू हो गई। कंस्ट्रक्शन की ये हालत हो गई कि इन्होंने जितने नए यूनिट्स बनाने थे वो सब के सब रोक दिए गए। और जो पहले तो उनकी करीबन 70-80% कीमतें गिर गई। यानी 2020 के अंदर आपको फ्लैट जो 2005-6 में जो कीमत थी उस रेट के ऊपर आज आपको मिल सकता है, क्योंकि फ्यूचर कुछ भी नहीं है। और ये शायद रेट गिरता गिरता मजीद इस लेवल पर आ जाए तो दुनिया के अंदर से सबसे सस्ती अगर प्रॉपर्टी कहीं मिले तो वो यूएई दुबई की। अब इन्होंने फैसला ये किया है कि अब दुनिया भर के नेशनैलिटी के लिए फेजेस खोलेंगे, दुनिया को नेशनैलिटीज देंगे। अब वो वक्त गुजर चुका है कि लोग यहाँ पर आएंगे या इन्वेस्ट करेंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त क्राइसिस चल रहा है, लेकिन यूएई दुबई की सूरत हाल और अरब कंट्रीज की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। इनके पास जब पैसा आया, इन्होंने इंडस्ट्री नहीं लगाई, इन्होंने एक्सपोर्ट का काम नहीं शुरू किया। आप इसराइल को देखें, चारों तरफ उसके, वो कहता है कि मेरे चारों तरफ दुश्मन थे, मुझे सर्वाइवल का मसला था। उसके बावजूद आज देख लें कि अमेरिका के F-35 अगर तैयारे हैं तो उसके विंग स्पैन और उसकी स्किन बनाने के लिए जिस कंपनीज को चूज किया गया है वो इसराइल की कंपनी है। कई दुनिया के अंदर सप्लायर्स हैं जो अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन इस्तेमाल करती है, लेकिन आज उनमें कई ज़्यादा इनपुट आती है इसराइल की जानिब से। इसी तरह इंडस्ट्री के मामले में वो आगे जा रहे हैं, एक्सपोर्ट वो दुनिया के अंदर कर रहे हैं। और पूरी दुनिया में ख़ास तौर पर उन्होंने अपना आईटी का जो सिस्टम है, हैकिंग का सिस्टम है, उसको अगले लेवल पर पहुंचाया। और ये कंस्ट्रक्शन करते रहे और सोचते रहे कि हम इसको खरीद लेंगे, मीडिया को चुप करा देंगे, पूरी दुनिया के अंदर जो हमारे आगे बोलेगा हम उसको चुप करवा देंगे। इससे दुनिया और मुल्क नहीं चलती। आज आप देख लें कि यूएई की ये हालत हो चुकी है कि वहां पर अब बहरान आने वाला है बहुत बड़ा। और वो बहरान ये है कि तमाम अरब कंट्री से, खास तौर पर जितना निचले तबके का वर्कर काम करता है, अब उसको ये निकालने जा रहे हैं। और उसमें सबसे पहले उन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोगों को निकालना है। इस सूरत हाल के अंदर आने वाले वक्त के लिए हमें हर सूरत तैयार रहना है, क्योंकि अब आप रिवर्स नहीं कर सकते। अब इनका अरूज नहीं आ सकता, वो पीक खत्म हो चुकी है और पीक के बाद अब जवाल है और जवाल तर जवाल ये चलते जाएंगे और मजीद नीचे गिरते जाएंगे। आज ये बड़ी कंपनी अगर अपने आप को डिसॉल्व कर चुकी है और बैंक करप्ट हो चुकी है तो आप अंदाजा कर लीजिए कि बाकी कंस्ट्रक्शन कंपनी और पूरी दुनिया के अंदर वो ये देखेंगे कि अगर ये सरवाइव नहीं कर सके तो हम क्या सरवाइव करेंगे। लिहाजा वो भी अपने ऑपरेशंस बंद करने जा रहे हैं। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।